नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज काउंसिल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सीडीपीओ के 2018 का जो प्रैक्टिस सेट है उसको आज हम सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो उनके पहले पुस्तक का नाम था तुहफ़तुल मुहाइदीन। फराजी आंदोलन के विरुद्ध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो फराजी आंदोलन के विरुद्ध में 1893 में जो है ढाका में तायूनी आंदोलन का विरोध तायूनी आंदोलन चलाया गया था जौनपुर की करामत अली के द्वारा। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो ये थे जमालुद्दीन अफ़गानी जो थे सर सैयद अहमद खान के कटु आलोचक थे। किसकी समस्या कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या के लिए गांधी जी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1904 में। आपको बताते चलें कि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक था। ठीक है। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये किसने कहा था? टीबी मैकॉले ने ऐसा कहा था। हालांकि इसमें कितना सच्चाई है आप खुद ही आकलन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि कब की गई, तो ये किया गया था 1909 में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो एका आंदोलन जो है ये चलाया गया था बंगाल में। ठीक है, सॉरी, एका आंदोलन चलाया गया था अवध में। अवध जो है यूपी में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित की गई खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार यानी सर्वेंट्स ऑफ गॉड इसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसका किस नाम से जाना जाता है? तो रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है वेथी के नाम से। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। पुनः याद रखिए, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या भारत में जीवित रहें या बालक भारत में जीवित रहें। तो इसका ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता है टोटल जो है कांग्रेस अधिवेशन में 3 बार जो है इन्होंने अध्यक्षता किया। इसमें जो है 1929, 1936, 1937, 1929 में जो है इन्होंने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, 1936 में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किया था और 1937 में जो है इन्होंने फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। वैसे ही 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आपको बताते चलें कि जब जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 में किए थे, उससे पहले जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने कलकत्ता अधिवेशन में किया था। उसके बाद जो है नेहरू जी ने 1929 में किया और 1936, 1937 में टोटल मिला कर उन्होंने 3 बार जो है अधिवेशन में अध्यक्षता करने का मौका मिला। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये कहना था बाबू वीर कुंवर सिंह का। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा या जगत पिता का कहकर बुलाते थे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी? ये की गई थी देवघर में, देवघर प्रतापपुर झारखंड में। पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन थी? तो ये थी द बिहार हेराल्ड। 1928 में
बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने रविदास सभा का गठन किया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? उन्हें जो है तवान देना पड़ता था, तवान कर जो है वो देना पड़ता था। ठीक है। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो पहला जो जिला स्कूल है वो खुला था पटना में। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो वो आसीन हुए थे पटना के नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में। एक बहुत बार पहले आप से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कई बचपन से हम लोग बिहार में ऐसा कहावत सुनने को मिलता है कि राजेंद्र प्रसाद की कॉपी में ऐसा लिखने को मिला था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर, ऐसे कुछ करके एग्जामिनर इज़ बेटर देन एग्जामिनी ऐसे करके लिखा हुआ मिलता है। तो ये राजेंद्र प्रसाद जो है कितने पढ़ने में तेज थे उनको इस बात से दर्शाया गया, काफ़ी विद्वान थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था श्रीरंगपट्टनम। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का एग्जीक्यूटिव हेड, बहुत सारी जगह पर मुख्यमंत्री दिया हुआ है, इसका एग्जीक्यूटिव हेड राज्यपाल जो है सही आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में डालिए क्या होगा। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा की नोट को देनदारी किसकी होती है? तो ये होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये अ पर्सन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखीय उत्पाद की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे जो उत्पादक हरिण लिखा हुआ है, उत्पादक हरिण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, गौण उपभोक्ता घास, तो ये सब जो फूड चेन से क्वेश्चन, यहाँ पे अपघटक और जीवाणु जो है सही आंसर होगा अपघटक और जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर एक खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ऐसा कहा था आइंस्टीन साहब ने कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आप जानते हैं इनका एक इक्वेशन था E = Δmc²। ठीक है, यहीं पे जो है यहाँ पे बताया गया है कि मास जो है एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे आप शीशे का एक ग्लास लीजिए, अगर आपके हाथ से वो छूटता है या फिर कोई भी एनर्जी अगर वो गिरता है हाथ से तो आपको वो क्या होता है कि वो आप टूट जाता है। तो टूटने के बाद उसका एनर्जी वो जो आवाज़ निकलता है वो क्या होता है कि वहाँ पे एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाता है साउंड एनर्जी में। तो बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है पदार्थ का जो ऊर्जा है, पदार्थ को जो ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये आइंस्टीन साहब का इक्वेशन है, इसी आधार पे इसी इक्वेशन को बेस बनाकर ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो ये है ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल। यहाँ पे सांद्रता सेल और ये गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, ये दोनों जो है फ्यूल सेल में ही आपको फ्यूल सेल के अंदर ही ये दोनों सेल आ जाएंगे, गैल्वेनिक सेल और सांद्रता सेल, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा और फ्यूल सेल जो है सही आंसर होगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो ये आंसर होगा अधिवृक्क, ये जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। देखिए 1000 डेसिबल पूछा है कि 1000 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा, यानी ये किसके आसपास होगा? 100 डेसिबल का साउंड कहाँ से मिलेगा? तो मात्र श्रव्य ध्वनि के
आम बातचीत के, एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल के। मैंने इनमें से दिया हुआ ऑप्शन में से आपको बताना है कि कहाँ से 100 डेसिबल का अप्रोक्स जो है आपको साउंड मिलेगा। तो ये मिलेगा ऑप्शन में जो है, इसका सही आंसर होगा डी, एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल से। ठीक है। एक क्षैतिज ऊर्जा में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा जो है वो स्थिर रहेगा। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर, कृत्रिम नेचुरल स्वीटनर, जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ठीक है, इसका आंसर होगा सुक्रालोज। सुक्रालोज जो है कृत्रिम स्वीटनर है जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसमें जो है ऑक्सीटोसिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है, बाकी एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन ये सब जो है एंटीबायोटिक है, जबकि ऑक्सीटोसिन जो है ऑप्शन बी ये जो है, ये ऑक्सीटोसिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी के विषाणु का उद्भवन काल होता है, तो इनका उद्भवन काल होता है 30 से 180 दिन। ठीक है, ठीक है। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो डायफ्राम का जो शेप होता है वो गुंबदाकार हो जाता है। कैसे हो जाता है? गुंबदाकार हो जाता है डायफ्राम निश्वसन के समय। निम्नलिखित में से कौन सी ये गैस वातावरण में प्रदूषक मानी जाती है? यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन दिया है और ओजोन दिया है। तो इसका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर जो है इसको प्रदूषक बनाता है। ठीक है। बाकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और ओजोन जो है ये जो है हार्मफुल गैस नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गम्बूसिया। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गम्बूसिया का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऑडियोमीटर ऑडियो नाम से ही पता चला, AUDIO, ऑडियो यानी साउंड से, तो ध्वनि की तीव्रता को नापता है। ठीक है। वैसे ही ऑडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है। ठीक है। और सारे भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ों को मापा जाता है, तो वो एक बार देख लेंगे, अब रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए वर्क डन होता है, वर्क डन यानी किए हुए कार्य, फोर्स डॉट एस, ये दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है आपको वर्क मिलता है। और यही जो वर्क है ये बोला है कि फोर्स को अगर न्यूटन में दे दें और डिस्टेंस जो है मीटर में हो जाए तो ये वर्क डन किस में होगा? तो ये न्यूटन मीटर जो है जूल के बराबर होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जूल। ठीक है। न्यूटन मीटर कितने के, 1 न्यूटन मीटर कितने के बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। तो वर्क डन जो है किए हुए कार्य जो है जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो यह आप याद रखेंगे, कैडमियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आपको बताते चलें कि कैडमियम को जो है आप CD से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेनियम को U से, थोरियम को TH से, रेडियम को RA से। ठीक है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या केमिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी एलिमेंट का। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डॉक्टर मृत्यु की घोषणा होती है, डॉक्टर के द्वारा मृत्यु की घोषणा कब होती है? जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। तो ये सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे सही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा।
निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? तो ये उपचारित किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संघनन क्या है? संघनन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है संघनन जो है वाष्प का द्रव्य में परिवर्तित होना। आप जानते हैं कंडेंसेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? नाभिकीय विखंडन यानी देखिए दो तरह का रिएक्शन बेसिकली न्यूट्रॉन के कारण या न्यूक्लियस के कारण होता है। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है फ्यूजन। तो ठीक है, इन दोनों में जो है न्यूट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो नाभिकीय जो विखंडन है वो जरूर इसमें न्यूट्रॉन के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है तो नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। लोहे का शुद्धतम विशुद्धतम रूप पूछ रहा है, तो पीटवा लोहा जो उसका विशुद्धतम रूप है। प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो आप समझ लीजिए यहाँ पे दूरी से संबंधित है, ना कि चाल से। बहुत सारे लोग चाल से समझते हैं, स्पीड से समझते हैं, लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर यानी जो भी दूरी तय किया जाता है उसको एक लाइट ईयर माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए ये सब जो है क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं करेंट अफेयर्स का है। तो अभी करेंट अफेयर बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अभी तो इसको बताना अप्रासंगिक होगा। तो इसको हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लेते हैं सिर्फ। तो आप परेशान नहीं होंगे कि सर ने इतना क्वेश्चन छोड़ क्यों दिया। ये अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, इसलिए इन्हें छोड़ा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रद्योग कहाँ के राजा था? तो प्रद्योग जो है अवंती के राजा थे। हुन राजा तोरमान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो ये पराजित हुए थे प्रकाश धर्मन के द्वारा। ठीक है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो आप ध्यान में रखेंगे विधवा दहन का जो है उदाहरण जो है ये मिलता है आपको भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख से। कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त के एरन स्तंभ लेख से। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? तो ये पराजित हुआ था 1178 में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था मलिक काफूर के द्वारा। ठीक है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रिहल्ला के रूप में, या रिहला बोला जाता है। ये बहुत सारे लोग रहेला भी बोलते हैं। जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया वो सही है, रहेला वो सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो इसका मुझे आंसर नहीं पता, जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में डालें। भारत में सती प्रथा का प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था या लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1829 में, विलियम बेंटिक के द्वारा इसे लागू किया गया था। भारत में ठगी प्रथा का अतिक्रम करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है स्लीमेन को। स्लीमेन ने ठगी प्रथा को ख़त्म किया था। ठीक है, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? ये चलाया गया था 1917 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बी.डी. सावरकर, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है तो परेशान नहीं होंगे, किस वर्ष बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर ई होगा 1936 जो है सही आंसर होगा। बी.डी. सावरकर को 1936 में जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया, एकदम एग्जैक्ट आंसर है। कहीं पे ये बताया नहीं गया है, खाली ये
आप दूसरे चैनल्स को देखेंगे तो उन्होंने आंसर नहीं दिया, बजाते हुए आपको ऑप्शन ई देकर जो है स्किप कर गए। मैं यहाँ पे इसलिए बता दिया हूँ कि क्वेश्चन जो है इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा रूप बदल के भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बी डी सावरकर को 1936 में जो है हिंदू महासभा का अध्यक्ष जो है बने थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है दिल्ली कब पहुँचे थे? तो ये पहुँचे थे, ध्यान में रखेंगे, 23 मार्च 1942 को। ठीक है, 23 मार्च 1942 इंग्लैंड के लॉर्ड्स में सदन में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में सदन में, यहाँ पे फिर से देखिए, इंग्लैंड के में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो ये इसमें जो है सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा कि इंग्लैंड में जो सदन में जो पारित हुआ था वो समय था 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को जो है इंग्लैंड के लॉर्ड्स में भारतीय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो वहाँ के जो संसद वहाँ पे पारित हुआ था, तो वो पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा? तो ये 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार जो है सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरख गिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो ये विजित की गई थी खारेवाल द्वारा। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो ये युद्ध लड़ा गया था चौसा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अलीगढ़ का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? ठीक है, ये समाप्त हुआ था 1764 में। बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो बिहार में किसान सभा का आंदोलन जो है समय सहजानंद सरस्वती ने 1929 में स्टार्ट किया था। आपको बता दें कि एक और व्यक्ति थे जिनके लास्ट में सरस्वती आता है, उनका नाम है दयानंद सरस्वती। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आपको ये भी बता दें कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आप हमको ये बताइए कि भारत के लोकनायक किन्हें कहा जाता है, भारत के लोक हितवादी किन्हें कहा जाता है, और लोकमान्य जो है भारत का किन्हें कहा जाता है? ये तीनों का जो नाम है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? अलीवर्दी खान को 1733 में जो बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किस तट पर स्थित है? तो रूस जो है बाल्टिक सागर पे जो है पीटर्सबर्ग शहर जो है स्थित है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो ये है ससेन से जो है अंगूरी मदिरा जो है पैदा नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो ये नाम है वेनेजुएला करंट। वेनेजुएला धारा ये एक जो है ठंडी जलधारा है, यानी कोल्ड करंट है, वेनेजुएला करंट। सॉरी, यहाँ पे आपका वेनेजुएला ये रहा, वेनेजुएला ये सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, 2-4 साल पहले आप देखे होंगे कि इराक में जो है एक कुर्द लड़का जो नदी के किनारे जो है उसका लाश मिला था, उसको बहुत ही दर्दनाक उसका फ़ोटो लिया गया था। तो वो उस समय बहुत ज़्यादा फ़ोटो जो है चर्चा में रहा था। छोटा बच्चा था, 5-6 साल का, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी किया था उस टाइम में। तो इराक में जो है यही जो कुर्द जो अल्पसंख्यक समुदाय जो है, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय इराक का कुर्द है। ठीक है, ब्राज़ील अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ब्राज़ील के पठार के पास घास के मैदानों को कहते हैं। तो ब्राज़ील के
पठार के घास के मैदानों को कंपोज कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहता है? पंपास। वेल्स, साउथ अफ्रीका, डाउन्स। आप बताइए कि डाउन्स किस देश के घास को कहा जाता है? भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से भी कम होता है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो हड़क्के बैराज। अगला अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ से उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार नहीं उगते? ये नहीं उगते हैं पूर्वी तट पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये इंद्रावती और सबरी जो है दंडकारण्य में सहायक नदी है गोदावरी की। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्मकालीन के प्रदर्शन से संबंधित है? क्या ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITC का खिसकना, तिब्बती ऊंच, ला नीना? तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं भारतीय ग्रीष्म मानसून के वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मैतेई। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। भारत के राज्यपाल प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, ये इतना प्रासंगिक नहीं इसलिए इसे छोड़ा जा सकता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, जवाहर सुरंग जो है कि किसके नज़दीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा, जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे के नज़दीक है। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा, आप ध्यान में रखेंगे, मिथिला मैदान। मिथिला का मैदान जो है झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, इसे भी छोड़ा जा रहा है। ठीक है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो ये संबंध है दायरा से। ठीक है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण दायरा से संबंधित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो ये ध्यान में रखेंगे, अमरकंटक का पठार जो है बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अमरकंटक के पठार से। ठीक है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति यानी ST किसे कौन सी है? तो संथाल यहाँ पे बताया गया। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो भारत का संविधान जो है भारत के संविधान सभा द्वारा गृहीत किया गया। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? तो ये प्रेरणा आई फ्रेंच की क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ठीक है, तो ये वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है प्रीएम्बल में। ठीक है। सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये जो सेकुलर है वही धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताता है। प्रीएम्बल को आप जो मेन वर्ड्स है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, उनको एक बार देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये है जो है आर्टिकल 343 जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता मिलता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो देखें इम्पोर्टेंट है जहाँ से। ठीक है,
उसको डील किया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। तो भारत के तीनों जो सेना है उसके सुप्रीम कमांडर आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं। फिर भी कुछ लोग जो है लास्ट में चल के कन्फ्यूजन कर देते हैं रक्षा मंत्री और इसमें जो है राष्ट्रपति में कन्फ्यूजन करता है। ऐसा नहीं करना है, कन्फ्यूजन में नहीं आना है। सुप्रीम कमांडर तीनों आर्म फोर्सेस के जो है भारत के राष्ट्रपति हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अभी मतलब पूछा जाता रहेगा, क्योंकि बिहार में एक सुधा कोऑपरेटिव जो है इस मुजफ्फरपुर से ही संबंधित है ये जो सुधा कोऑपरेटिव। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? तो उस IAS अधिकारी का नाम था रामचंद्र सिन्हा। ठीक है, तो ये रहा आपके CDPO प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आशा करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन दिया गया है आपको उसको दिमाग में रखेंगे और एक बार जो है एग्ज़ाम देने से पहले इसको रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि इसी पे जो बेस बनाकर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इधर आसपास इसी के अराउंड जो है रिवॉल्व करेगा क्वेश्चन जो है। एक और बात बताना ये चाहेंगे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी CDPO से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आज दिए जाएंगे। और दूसरा ये कि टेलीग्राम पे जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज काउंसिल को आप सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन। जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले वहीं पे जाता है, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो ठीक है, वो आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। ठीक है, धन्यवाद। और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें। धन्यवाद।